जय हिंद साथियों, मैं सूबेदार मेजर SP सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल एडवाइजर। मैं अज एक वीडियो सुनी है सैनिक न्यूज़ की, जो कोटाई वाला आता है, और उसमें पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और फेक फेडरेशन वेटरन एसोसिएशन इलैक्टेड प्रधान की वीडियो सुना है। वीडियो सुन के मन में इतना बड़ा ठेस पहुंचा है। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान जहां तक भी गिर सकता है। उन्होंने आंदोलनकारियों को, जैसे कि 20 फरवरी से धरना लगा हुआ है, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की काल पर पूरे देश दी जथेबंदियां के सहयोग के नाल बहुत बड़ा 20 फरवरी को एक इकट्ठ हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू पूरे देश दी जथेबंदियां के सहयोग के नाल स्टेट वाइज जिम्मेवारियां दित्तियां गईयां और अभी तक ही कंटिन्यू चल रहा है। उसके बीच में साबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरह तरह के प्रोग्राम देती रही। जैसे 3 अप्रैल को DCO को मेमोरेंडम देना था और 30 अप्रैल को MPO राज्यसभा मेंबरों को बहुत सक्सैसफुल पूरे देश के कोने कोने तो साबका सैनिकों ने वो हिस्सा लिया। उसके बाद 9 अप्रैल को फेडरेशन का गठन किया गया साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के उपराले द्वारा, और मिस्टर मोहन रंजन चेन्नई से जो जोवा के प्रेसिडेंट है। मेन रोल, लीडिंग रोल मिस्टर मोहन रंजन का रहा, जिन्होंने एक जिला अध्यक्ष, लीग के जिला अध्यक्ष जयपुर से ले आके, जिनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हमने उसको ऑल इंडिया फेडरेशन का अडॉक कमेटी का प्रधान बनाया। अभी आज की वीडियो सुन के देश मन को बहुत ठेस पहुंची है कि जो जिस बंदे को हमने इतना मान सम्मान दिया, आज वो हमारे को एक डिब्बे वाले बता रहा है। बड़ी शर्मनाक ये जी उन्होंने स्टेटमेंट है, बहुत घनौली स्टेटमेंट है, घटिया स्टेटमेंट है। और उसके बाद अभी जो 16 जुलाई को जयपुर में मीटिंग हुई, वहाँ पर उन्होंने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को संघर्ष की जननी बताया। नाम लिए गए मिस्टर मोहन रंजन, प्रगट सिंह, हरपाल, कप्पल, नलन तलवार, SP गोसल, इतना मान सम्मान दिया। लेकिन अभी जहाँ तक गिर गए कि उन्हीं संघर्षकारियों को, जिनको अपना उन्होंने माँ समझा, जननी कहा संघर्ष की, उनको आज एक डिब्बे वाले का नाम दे के उन्होंने, बहुत शर्म वाली गल है। इतनी एज होते हुए बरगला गए हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, कहाँ से इनको खरीदा गया। 12 अगस्त तक तो बहुत अच्छे थे, हमारे साथ भी फ़ोन पे बातचीत करते थे, बहुत अच्छा व्यवहार था। लेकिन 12 अगस्त के बाद चेंज हो गया, ज़मीन आसमान चेंज हो गया। और अभी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं अर्जन सिंह, सॉरी, जो पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन के हैं, उनको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो 13 लाख रुपया लेके गए हो, वो पैसा किसका है? वो भी तो JCO जवानों का है, हक हलाल की कमाई का है, उनके पेंशन, खून पसीने की पेंशन का पैसा है। वो पैसा किसने वहाँ कलेक्शन किया? साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। आपका तो एक बंदा भी नहीं था वहाँ। आपका कैशियर आता था, हफ्ते में 1-2 दफ़ा पैसे लेके चले जाता था। आपने खाली पैसा तो टेक ओवर कर लिया, लेकिन वहाँ का फिजिकल जो संघर्ष को टेक ओवर नहीं किया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आपने, हम आपको बोलते रहे कि आप अपनी जो भी अलायंस जथेबंदियाँ उनको भेजो, लेकिन उल्टा जो जथेबंदियों को पंजाब से हमने ड्यूटी लगाया, आपने उल्टा उनको मना किया, नहीं जाना वहाँ पर, हमारा फेडरेशन का कोई आदेश नहीं है। तो डब्बे वाला पैसा तो आप लेके चल गए, लेकिन संघर्ष को टेक ओवर नहीं किया। उसके बाद 20 जुलाई के बाद सबसे बड़ा, 20 फरवरी के बाद सबसे बड़ा जो जंतर मंतर पे प्रोग्राम हुआ, वो हुआ 23 जुलाई का। और 23 जुलाई भी फेडरेशन के नाम पर पर्चियाँ कटियाँ, जो भी पैसा आया पाई का हिसाब जड़ा फेडरेशन के पास, जो कैशियर उन्होंने सैनिकों ने नियुक्त किया था, दिया। जबकि पर्ची जो है हमारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ही काटती रही।
अगर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी इतना ही पैसे का को होता तो वो पैसा फेडरेशन को ना देती, फेडरेशन के हैंड ओवर ना करती, जबकि संघर्ष को उन्होंने टेक ओवर ही नहीं किया। उसके बाद अभी ये जो बयानबाजी आई है इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और अर्जुन सिंह राठौर को ये अपील करते हैं कि आगे से इस ऐसी बयानबाजी करना उनके लिए मुनासिब अच्छा नहीं लगेगा। उनको उनकी एज के हिसाब ना, उनकी जो भी पर्सनैलिटी के हिसाब ना ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अंदोलनकारियों को एक डब्बे वाला बताया। ऐसे तो फिर आने वाले समय दे विच कोई भी पूरे देश के साबका सैनिक को इन्होंने एक डिब्बे वाला बता दिया तो आने वाले समय में कोई भी जथेबंदी संघर्ष नहीं करेगी जिस योजना के हकी मंगों के लिए। इतना बड़ा उनको नाम दे दिया गया। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने आज तक ना तो किसी से पैसा मांगा, ना किसी स्टेज के ऊपर ना कोई अकाउंट नंबर शेयर किया, बल्कि उल्टा विरोधी जथेबंदियों ने 20 फरवरी वाले धरने का नाम लेके पैसा भी इकट्ठा किया, अकाउंट नंबर भी शेयर किया और उनका 20 फरवरी का नाम लेके कट भी किए, पॉलिटिकल मैलेज लेने की भी कोशिश किया। और आपने भी कठुआ दे विच भी बोला, जो इलैक्शन का मुद्दा है वो भी आपने बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके ना इलेक्शन कराई है, जबकि फेडरेशन का मेन अधिकार जो 26 फाउंडर मेंबर है उसमें से 14-15 मेंबर तो हमारे पास, हमारे से सहमति नहीं लिया गया। आपने एक गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का नाम दे के जबकि ओपन हाउस मीटिंग में वो जड़ा वा मता पास कराया। जैसे ही मता पास कराया लोगों ने, जो अननोन बंदे जिनको FVA के कैदे कानून का पता थी ना नहीं था, उन्होंने हाथ खड़े किए। उसके बाद तुरंत बाद बात शुरू होगी तो हमारे को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला, नहीं तो वहाँ पर ही हम कंडम करते फैसला और बहुमत हम सिद्ध करते जड़े फाउंडर मेंबर है। लेकिन कुदरती बारिश होने के बाद वो स्टेज जो समाप्त होगी। आपने जो इलेक्शन कराया बिल्कुल आपने गलत गैर संवैधानिक तरीके से कराया है। और दूसरा, अभी जो जंतर मंतर पे 20 फरवरी से धरना चल रहा है, आपने उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपने फेडरेशन का जो पैसा वहाँ से डिब्बे वालों का पैसा लेके 13 लाख भाग गए, वो भी तो डिब्बे वाला का पैसा था। इतनी आपके में नैतिकता है तो पैसा ना तो संघर्ष कमेटी के नाम पर आया ना फेडरेशन के नाम पर आया, वो पैसा आया जंतर मंतर के धरने के नाम पर, संघर्ष के नाम पर। जो संघर्षशील लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, खर्चा होता है, बढ़िया बढ़िया जो हम प्रोग्राम करते हैं जैसे 23 जुलाई को हुआ, तो अभी उसके बाद जैसे हमने अभी 20 सितंबर को किया उसमें भी खर्चा होता है। इसलिए ऐसी जड़ी स्टेटमेंट एक जिम्मेवार इंसान, मैं समझदा कि वो ਜਾਂ तो मैंटली अपसैट हो गए ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ऐसी स्टेटमेंट आगे से ना दें, ना मजाक बने पूरे देश के साबका सैनिकों के विच। तो बाकी फिर हम दोबारा पूरे देश के साबका सैनिकों को कहोगे, आप बेनती करते हैं कि जो 20 फरवरी से धरना चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। पहले भी संघर्ष कमेटी चला रही थी, अभी भी संघर्ष कमेटी चला रही। फेडरेशन ने एक दिन भी टेक ओवर नहीं किया, खाली टेक ओवर किया तो पैसा टेक ओवर करके भाग गए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। 2.5 लाख साबका सैनिकों के पिठ के छुरी मारने की कोशिश की है इस FVA के साबका प्रधान ने, और जिसकी हम सख्त शब्दों के निंदा करते हैं। तो पूरे देशवासियों को अपील करते हैं साबका सैनिकों को, आओ संघर्ष चल रहा है, संघर्ष चलेगा, चलता रहेगा। हमने पैसे के लिए कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया, ना ही करेंगे। अगर पैसे की लोड़ पड़ी तो हम आपस में, पंजाब वाले इतने सम हैं, हम आपस में कलेक्शन कर लेंगे, लेकिन किसी से पैसा मांगेंगे नहीं। हम वहाँ मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2.5 लाख साबका सैनिकों के, 6 लाख वीर नारियों के मान सम्मान की, उनके बनते जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ना कि अपने इंडिविजुअल के लिए, अपना कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वहाँ बैठे हैं जैसे कि ये ले रहे ने। आपके सामने ही है, पूरे देश के साबका सैनिक देख रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। ये मेरिया बेनतियाँ। सत श्री अकाल, राम राम, खुदा हाफिज़।